बांदा जेल में मुख्तार पहले स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाते हैं, फिर आज सुबह मुख्तार की तबीयत बिगड़ ही गई। जेल प्रशासन मुख्तार को फुल सिक्योरिटी के साथ अस्पताल लेकर पहुंचा। इलाज हुआ, कुछ देर तक डॉक्टरों ने निगरानी में रखा और दोबारा मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन डॉन अब डरा हुआ है, उसका भाई भी डरा हुआ है। जो डर मुख्तार को लग रहा है वही डर मुख्तार के बेटे को भी लग रहा है। अंसारी फैमिली मुख्तार की जान को खतरा बता रही है। मर्डर और स्लो पॉइजन की कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन डॉन के डर की असली वजह क्या है? मुख्तार की जहर वाली थ्योरी का सच क्या है और इस थ्योरी का 24 के चुनाव से कनेक्शन क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी ये रिपोर्ट देगी। मुख्तार को डर लगता है। मुख्तार के भाई को भी डर लगता है। मुख्तार का भाई मुख्तार के लिए ये कहता है, शैतान मुख्तार को मारने की कोशिश कर रहा है। जेल में मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। आईसीयू में भर्ती हैं और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई तो उसी का है। उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया, और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। माफिया मुख्तार डरा हुआ है, मुख्तार की फैमिली भी डरी हुई है। डर दो चीजों का है, एक जाने का और दूसरा चुनाव हारने का। परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म। अब क्या इस पे बोला जाए, और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है? हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा, दुनिया भी देख रही, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा। हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। पहले मुख्तार को जान जाने का डर क्यों लग रहा है, उसे समझिए। डर के चुनावी कनेक्शन की बात आगे करेंगे। माफिया मुख्तार को जो जान जाने का डर लग रहा है, उसकी बड़ी वजह है बांदा जेल। वही जेल जहां माफिया मुख्तार योगीराज में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। मुख्तार को तड़के सुबह पेट दर्द हुआ। जेल प्रशासन मुख्तार को फुल सिक्योरिटी के साथ अस्पताल लेकर पहुंचा। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। जांच हुई, इलाज हुआ, मुख्तार का एक खास ऑपरेशन हुआ। मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो पता चला कि पेट दर्द और यूरिन इन्फेक्शन था। पिछले 4-5 दिनों से कब्ज की शिकायत थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। योगीराज में माफिया मुख्तार पहले मुजरिम हुआ, फिर सजा याफ्ता कैदी बना। अब मुख्तार बहानेबाज अंसारी बन गया है। जिस तरीके से एक बच्चा बार बार स्कूल न जाने के लिए बहाना बनाता है, ठीक वैसे ही मुख्तार बांदा जेल में बहाने बना रहा है। कभी वो जेल से बाहर निकलने के लिए अपनी जान को खतरा बताता है, खुद को डरा हुआ बताता है, तो कभी जेल में रहने के लिए नई कहानी सुनाता है। एक हफ्ते पहले माफिया मुख्तार जब वर्चुअली जज के सामने पेश हुआ था तो उसने कहा था कि उसको स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर देकर के जान से मारने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि माफिया मुख्तार अपनी हत्या की साजिश की लगातार बात कह रहा था। हालांकि जेल अथॉरिटीज ने साफ कर दिया है कि जो खाना
जो पीना दूसरे कैदियों को दिया जाता है वही खाना और पीना माफिया मुख्तार को भी दिया जा रहा है। ऐसे में जहर देने का जो पूरा मामला है वो पूरी तरीके से गलत है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया गया, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया गया और ये पता लगा कि माफिया मुख्तार अंसारी को यूरिनल इन्फेक्शन है, साथ साथ कब्ज की शिकायत है और इसी वजह से माफिया मुख्तार का जो पेट है वो भी काफी ज्यादा फूल गया है। इस बार अंसारी फैमिली की डर और बहाने की स्क्रिप्ट में 3 वर्ड हैं: शैतान, साजिश और स्लो पॉइजन। एंगल बीमारी में मर्डर की साजिश वाला है, कोशिश चुनाव में सिंपैथी गेन करने की और मुख्तार के नाम पर नया नैरेटिव बनाने की है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नियत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा। हमने होली की, दिवाली की खुशियां नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने देंगे। परेशान है? परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। बांदा जेल से गाजीपुर की दूरी 397 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में करीब 7.5 घंटे का वक्त लगता है। मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। उन लोगों ने छिपाने की कोशिश की। सुपरिटेंडेंट का बयान आया जब न्यायालय से ये कहा गया कि इसकी जांच कराइए, ये क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी तबीयत खराब थी, हमने मेडिकल बोर्ड बना दिया है और मेडिकल कॉलेज बांदा से डॉक्टर आए हुए थे, कल भी आए हुए थे, आज भी आ रहे हैं और दवा उनकी चल रही है, वो ठीक हो जाएंगे और पहले से बेहतर है। ये सारी बातें कहा और इससे इनकार किया कि ये आरोप गलत है कि उनको जहर दिया गया। लेकिन जब आरोप गलत है तो जेलर का सस्पेंड होना साधारण बात नहीं है। 2 डिप्टी जेलर का सस्पेंड होना साधारण बात नहीं है। जिनकी देखरेख में खाना बनता था, जिनकी देखरेख में खाना चख करके तब उनको दिया जाता था, उन लोगों का सस्पेंड होना तो प्रथम दृष्टया ये साबित करता है कि आरोप सही था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई है कि उनके सारे मामले और उनको उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं दूसरी स्टेट में शिफ्ट करके वहां ट्रायल करा लिया जाए और वहां उन्हें रखा जाए जुडिशियल कस्टडी में। अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो चुकी है, उसमें कोई डेट भी फिक्स है, उसकी सुनवाई अभी चल रही है और इधर इन लोगों ने देखा कि ऐसा न हो कि कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश ऐसा हो जाए, तो इस तरह का भी षड्यंत्र किया गया। जो बांदा जेल में मुख्तार कहता है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट गाजीपुर में होता है। जो मैसेज मुख्तार बांदा जेल से भेजता है वही स्क्रिप्ट गाजीपुर में अंसारी परिवार पढ़कर सुनाता है। बांदा में मुख्तार से मुलाकात के बाद जो बात अफजाल ने ऑन कैमरा कही, यही बात पिछले कुछ दिनों से पूरे गाजीपुर को बताई जा रही है। मर्डर, साजिश, शैतान और स्लो पॉइजन की कहानी लाउड स्पीकर पर सुनाई जा रही है। मीडिया के सामने भी यही बयान दिया जा रहा है। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि बांदा में जो डर वाला नैरेटिव बन रहा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन गाजीपुर के इलेक्शन से है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको गाजीपुर को समझना होगा। गाजीपुर यूपी के पूर्वांचल रीजन में आता है। मुख्तार और उसकी फैमिली इसी गाजीपुर से आती है। इसके अलावा मुख्तार का असर गाजीपुर के साथ मऊ, जौनपुर, वाराणसी, घोसी, बलिया और आजमगढ़ में भी पड़ता है। लेकिन अंसारी फैमिली को टेंशन गाजीपुर की है। यहां मुख्तार की सियासी विरासत दांव पर लगी है। मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी इसी सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुका है।
2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर और 2019 में बीएसपी के टिकट पर। इस बार अफजाल अंसारी फिर मैदान में है, लेकिन बीजेपी ने गाजीपुर में अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। बीजेपी यहां किसी बड़े चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी जितना टिकट डिक्लेयर करने में टाइम ले रही है, उतनी ही मुख्तार फैमिली की टेंशन बढ़ रही है। इस टेंशन की वजह है गाजीपुर का एक गणित। गाजीपुर में 89.32% हिंदू तो 10.17% मुस्लिम हैं। लेकिन अगर गाजीपुर के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा यादव हैं, जिनकी संख्या करीब 4.5 लाख है। इसके बाद 4 लाख दलित, 2,70,000 मुस्लिम और इतने ही राजपूत, यानी राजपूत वोटर्स 2,70,000 हैं। कुशवाहा वोटर्स 1,20,000, बिंद 1 लाख, ब्राह्मण और भूमिहार 1,60,000 हैं। उल्लास और उमंग वहीं पे होगा जहां समृद्धि होगी, जहां सुख होगा, जहां सुरक्षा होगी। यानी ये चीजें दिखाती है कि हमने सुरक्षित माहौल में उत्साह उमंग का आयोजन अपनी सुख और समृद्धि की पराकाष्ठा के अवसर पर आयोजित किया।